के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने जी बिहार झारखंड से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा अगर शिक्षा विभाग में भुगतान को लेकर कोई समस्या आई है तो राज्य सरकार और संबंधित विभाग उसको सॉर्ट आउट करेगा। वहीं विपक्ष के 100 दिनों के अल्टीमेटम पर मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा विपक्ष हतोत्साहित है। मंत्री अशोक चौधरी से खास बातचीत की जी बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल ने। मेरे साथ सूबे बिहार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी मौजूद हैं। मंत्री भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को शिकायत मिली थी कि कुछ मृत लोग या रिटायर्ड लोगों को भी टीचर्स को भुगतान जा रहा है। उसका सरकार ने इसको चिन्हित किया और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रोकने का काम शुरू हो गया। कैसे देखते हैं? ये अच्छी पहल है और करना भी चाहिए। जैसे क्या है, डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद फिर पेंशन शुरू होता है या फिर बाकी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा है शिक्षा विभाग में, तो इसको हमको लगता है आईटी या एआई के प्रोविजंस के माध्यम से इसको और फर्दर ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में और परेशानियां नहीं आए। क्योंकि नंबर्स हमारे यहाँ शिक्षा में बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको और कैसे हम लोग ट्रांसपेरेंट पर इस पर कहीं आईटी के जो नए सॉफ्टवेयर हैं उसके माध्यम से व्यवस्थित करना चाहिए, जिससे और ट्रांसपेरेंट रहे। एक सवाल और है कि विपक्ष जो है वो 100 दिनों का अल्टीमेटम देके चल रहा है कि 100 दिन बाद जो सरकार की नाकामियां उसको लेकर सड़कों पर उतरेंगे। विपक्ष के इस अल्टीमेटम को कैसे देखते हैं? विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष को करना ही चाहिए, और जिससे कि और हमारा पैनापन आए हमारे सिस्टम पर, और जिसको बोलते हैं दबाव बना रहे और हम अच्छे से काम करें। तो उन सब बातों के लिए उनका स्वागत है अगर विपक्ष की भूमिका निर्वहन करेंगे। लेकिन जो नंबर जनता ने उनको दिया तो उनको विपक्ष के लायक भी नहीं रखा है, तो 25 नंबर पर आ गए हैं। तो उनकी आवाज़ तो अगर सशक्त और विपक्ष रहता तो एक अच्छी आवाज़ उठती। नंबर ही बहुत कम है असेंबली में, लेकिन फिर भी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे तो अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल है इस सेशन गुड फॉर डेमोक्रेसी। एक आखिरी सवाल है इस सेशन का। सीएम को लेके तमाम तरह के लोग तमाम तरह की चर्चा कर रहे थे, और सीएम आज जिस तरह से यंग चैम्प की तरह बिल्कुल ठंडे में रोड पे दिख रहे हैं, मुआयना करते दिख रहे हैं, तो ये सीधा जवाब दे दिया सीएम ने। यानी बिल्कुल सीएम साहब का एक दुष्प्रचार करने का प्रयास किया जाता रहा है उनके बारे में, और सीएम अपने कार्यों की क्षमता और अपने कार्य करने की शैली से लोगों को जवाब देते रहे हैं। ये डॉक्टर अशोक चौधरी थे जिनसे अलग अलग विषयों पर हमने बातचीत की। कैमरे पर मेरे साथ विजय बने हुए थे। मैं स्वप्निल, सी मीडिया, पटना। कल सरस्वती पूजा को लेकर भव्य तैयारी चल रही है। राजधानी